गाजी सुल्तान महमूद गजनवी को इस शब खून की इत्तला रात ही को हो गई थी, लेकिन अल्तोनताश अमीर अली खेशोनद ने उन्हें इत्तला नहीं दी थी, बल्कि शोर गुल की आवाज़ तलाया ने सुनी जो शाही दस्ता की मुहाफ़ज़त कर रहा था। और चूँकि सुल्तान ने ये हुक्म दे रखा था कि जिस वक्त भी कोई बात सुनो फ़ौरन इत्तला दो, इसलिए इस मुहाफ़िज़ दस्ता के अफसर ने सुल्तान महमूद गजनवी को इत्तला करा दी। सुल्तान महमूद गजनवी ख्वाबगाह में इस्तिराहत फरमा रहे थे, लेकिन जो ही उन्हें शोर-ओ-गुल की इत्तला हुई वो उठकर शब ख्वाबी ही के लिबास में खैमा से बाहर निकल आए और निस्फ लश्कर को मुसल्ला होने का हुक्म देकर लिबास तब्दील करने चले गए। शाही खैमे के मुहाफिजों ने फौरन अफसरों को मतला किया और अफसरों ने अपने दस्ता को तैयार कर लिया। जिस वक्त सुल्तान मुसल्ला होकर बरामद हुए, आधा लश्कर तैयार होकर मैदान में फैल गया था। सुल्तान महमूद गजनवी भी घोड़े पर सवार होकर मुहाफिजों के हमरा मैदान में आ गए और कला की तरफ तेजी से रवाना हुए। उस वक्त सपेदा सहर नमूदार हो चला था, चांदनी फीकी पड़ गई थी और मशरिक के उफ़ुक़ में ऐसा मालूम होने लगा था जैसे उफ़ुक़ के पार शोले बुलंद हों और उनका अक्स आसमान पर पड़ रहा हो। सुल्तान जब अल्तोनताश के कैंप से आगे बढ़े तो उन्होंने मैदान को लाशों से पटा हुआ पाया। उन्होंने तासुफ़ आमेज़ लहजा में कहा, अफसोस है हम देर में पहुँचे, यहाँ ज़बरदस्त जंग हुई है। अगरचे लाशें काफिरों की ज्यादा मालूम होती हैं, लेकिन मुसलमान भी शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ करे, मैं आराम और इत्मीनान से सोता रहा और मुसलमानों की तरफ से गाफिल और बेपरवाह हो गया। इस वक्त अल्तोनताश और अमीर अली खेशोनद के फौजी दस्ते फतह और ज़फ़र के नारे लगाते हुए वापस लूटे। जब वो सुल्तानी लश्कर के करीब आए और सुल्तान पर उनकी निगाहें पड़ी तो हर शख्स ने पर जोर नारे लगाए, गाजी सुल्तान महमूद गजनवी जिंदाबाद और सल्तनत गजनवी के शेर दिल फरमानवा की उम्र दराज, हामिदीन मतीन फरुख निदबाद। उन नारों से तमाम मैदान गूंज उठा। अल्तो नितिश और अमीर अली खेशोनद सुल्तान के पास आए। उन्होंने देखा कि सुल्तान महमूद गजनवी के चेहरे से अफसोस व मलाल की अलामतें जाहिर हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मेरे वफादार बहादुरों, मुझे ये देखकर तो मसरत हुई कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुज़फ़्फ़र व मंसूर किया, लेकिन इस बात से रंज हुआ कि तुमने इस शब खून की इत्तला मुझे फ़ौरन ही नहीं करा दी। इस वक्त सुल्तान महमूद के चेहरा से गैज़ व ग़ज़ब के आसार ज़ाहिर हो रहे थे, जोश और जलाल टपक रहा था। ये दोनों निहायत अदब से सलाम करके एक तरफ खामोशी से बैठ गए। सुल्तान महमूद गजनवी ने सलाम का जवाब कुछ सरसरी तौर पर दिया। हारून ने देखा कि सुल्तान महमूद गजनवी के सामने वही बदरंग खत खुला हुआ है जिसे वो एक मर्तबा पहले भी देख चुके हैं और जिसके मुतालिक सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया था कि इस खत से वाबस्ता कोई राज है। हारून को हैरत हुई कि यह खत किसका है, इससे क्या ताल्लुक है। सुल्तान महमूद गजनवी इसे अक्सर क्यों अपने सामने खोल कर रख लेते हैं। अभी वो सोच रहे थे कि सुल्तान महमूद गजनवी ने सर उठाकर कहा, तुम्हें मालूम हुआ हारून के चंदर मोहनी कला के अंदर से गायब कर दी गई है। हारून ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, आलमपना मैंने भी अभी सुना है और यही इत्तला देने इस वक्त हाजिर खिदमत अक़दस हुआ हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी, तो तुम्हें भी ये बात मालूम हो गई, तुमने किससे सुना? हारून अपने दोस्त बुरहान से। सुल्तान महमूद गजनवी ने बुरहान से मुखातिब होकर पूछा, तुम्हें बुरहान किससे मालूम हुआ? अब बुरहान शशोपंज में पड़ गए। उन्होंने पहली मर्तबा चंदर मोहनी की गुमशदगी का हाल अनीसा की ज़बान से सुना था और वो नहीं चाहते थे कि अनीसा का जिक्र करें।